हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक राठौर और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से सी ट्यूटोरियल के वीडियो में। आज बात करेंगे हम बिटवाइस ऑपरेटर के बारे में कि बिटवाइस ऑपरेटर होते क्या हैं या किस तरीके से वर्क करते हैं। तो क्या होते हैं इसके बारे में तो मैं पहले जो वीडियो बना चुका हूं ऑपरेटर्स की, उसमें मैंने बता ही दिए थे। और आज हम बात करेंगे कि कौन से ऑपरेटर, वही नॉट है, और है, जोर है और एंड है, ये जो ऑपरेटर हैं वो सी लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से वर्क करते हैं जब हम उन्हें एक प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करते हैं। तो इनका आउटपुट किस तरीके से निकल कर आता है। भाई हमने तो प्रोग्राम में डायरेक्ट लगा दिया, लगाने के बाद क्या होता है कि डायरेक्ट उसका आंसर आ जाता है और हमें यही पता नहीं लगता कि ये इतना आंसर क्यों आ रहा है। तो आज इसी बात को हम जानेंगे कि इतना आंसर कैसे निकल कर आता है, क्यों निकल कर आता है। तो जैसे कि सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हमारे बिट वाइज है, तो बिट्स पर वर्क करते हैं, बाइनरी नंबर पर वर्क करते हैं। जो भी हम प्रोग्राम में डेसिमल नंबर को लगाएंगे, पहले उन डेसिमल नंबर की बाइनरी निकाल ली जाती है और बाइनरी निकालने के बाद ही उस पर जो भी कैलकुलेशन होती है या जो भी प्रोसेस होता है वो उस पर लागू कर दिया जाता है। तो अगर आप लोगों ने डेसिमल से बाइनरी या बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन नहीं देखा है या नहीं आता है तो आप पहले इसको जाकर देख लीजिएगा, जिससे कि आप डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना आसानी से सीख जाएं। उसके बाद ही इस ऑपरेटर को देख लीजिएगा, वरना ये समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आप अगर जानते हैं डेसिमल से बाइनरी निकालना, बाइनरी से डेसिमल निकालना, तो आपको ये वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो एक बार इन सभी ऑपरेटर्स की कंडीशन दिखा देता हूं। हर ऑपरेटर की अपनी कंडीशन होती है कि बाइनरी में कैसे कैलकुलेशन होकर कौन सा अंक बनेगा, कौन सा डिजिट बनेगा। ये तो हम जानते ही हैं, बाइनरी का बेस 2 होता है और उसमें सिर्फ 2 ही तरीके के नंबर होते हैं, एक 0 और एक 1। इसके अलावा कोई भी नंबर उसमें नहीं होता है। तो उनकी कैलकुलेशन होने के बाद भी यही नंबर आएंगे, लेकिन किस तरीके से चेंजेस होकर आएंगे इन्हें एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं हम नॉट ऑपरेटर की। तो नॉट ऑपरेटर जो है, इसकी एक हमारी जो कंडीशन स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये इस तरीके से काम करता है। जो हमारा 0 होगा वो 1 में चेंज कर दिया जाएगा, जो 1 होगा उसे 0 में चेंज कर दिया जाएगा। ये कंडीशन रहती है नॉट ऑपरेटर की। दूसरे नंबर पर आता है हमारा और ऑपरेटर। और ऑपरेटर की जो हमारी कंडीशन होती है, इसमें 2 वैल्यू एक साथ होती हैं, दोनों की बाइनरी है। अगर 0 से 0 को प्लस किया जाएगा तो 0 बन जाता है, 0 से 1 को प्लस किया जाएगा तो 1 बन जाता है, 1 से 0 को प्लस किया जाएगा तो भी 1 बन जाता है, और 1 से 1 को प्लस करेंगे तो भी 1 बन जाता है। तो ये जो कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, ये कंडीशन और ऑपरेटर पर फॉलो की जाएगी, उस पर लागू की जाएगी। ये कंडीशंस ही हैं जो पूरी तरीके से सी लैंग्वेज में वर्क करेंगी, प्रोग्राम में वर्क करेंगी। ये कंडीशन आप कहीं पर भी नोट कर सकते हैं या उसको याद कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये कंडीशन आप भूल जाते हैं तो बिटवाइज ऑपरेटर को कैलकुलेट आप नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पर आता है हमारा एंड ऑपरेटर। और एंड ऑपरेटर की कंडीशन जो दिखाई दे रही है, जो कि रहती है हमारी 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 0, 1 + 0 = 0, 1 + 1 = 1। देखिए उसमें हमारा अलग हो रहा था, इसमें हमारा अलग हो रहा है। इसी तरीके से हमारा जो चौथा ऑपरेटर आता है, ये कहलाता है जोर ऑपरेटर। और इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से रहती है, जिसमें सेम डिजिट्स मिलकर 0 हो जाते हैं और डिफरेंट डिजिट मिलकर 1 बन जाते हैं। यानी 0 से 0 को जोड़ दिया तो 0 बन जाएगा, 1 से 1 को जोड़ दिया तो 0 बन जाएगा। लेकिन अगर 1 से 0 को जोड़ते हैं या 0 से 1 को जोड़ते हैं तो वहां पर हमारा 1 बन जाता है, और उसी को बाद में हम डेसिमल में चेंज करके अपने आंसर को देख लेते हैं। तो ये 4 ऑपरेटर के बारे में अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से वर्क करते हैं और कैसे करके काम करेंगे। जो हमारे 2 ऑपरेटर रह जाते हैं, लेफ्ट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट या राइट शिफ्ट, तो इन ऑपरेटर के लिए अलग से एक और वीडियो बना दूंगा। अभी हम इसके बारे में समझ सकते हैं। तो चलिए मैं ले चलता हूं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो अब आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एक जो उसका मेन चीज रहती है वो लिख लिया है, जिसमें हमने हेडर फाइल, मेन फंक्शन, क्लियर स्क्रीन और गेट ch आउटपुट को रोकने के लिए लगा रखा है। हमने क्या किया, यहाँ पर 2 नंबर ले लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है इंटीजर a, b, c, और इसके लिए कर देते हैं टर्मिनेट
तीन वेरिएबल बना लिए हैं। तीन वेरिएबल बनाने के बाद सबसे पहले हम देख लेते हैं कि और ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, ए में कोई वैल्यू डिफाइन कर दी, मैंने ले लिया a इक्वल 10 कॉमा v इक्वल 12 टर्मिनेट कर दिया, और यहाँ पर c में असाइन करा दिया a और b। सबसे पहले कौन सा देख रहे हैं हम, और ऑपरेटर। तो किस तरीके से वर्क करेंगे, a और b इस तरीके से हमने लगा दिया। लास्ट में हम प्रिंट कर देते हैं c को, c इक्वल %d, और वैल्यू किसकी प्रिंट करनी है हमें, c की वैल्यू को जब हम प्रिंट करेंगे तो आखिर आंसर इसका क्या आएगा, Ctrl+F9 रन कर दिया। रन करने के बाद इसका आंसर हमारे सामने आ जाता है 14। अब हमें नहीं पता ये 14 किस तरीके से आया है, जैसे कंडीशन वर्क कर रही है वैसे ही वर्क करेगा। कॉपी पर एक बार दिखा रहा हूं तुम्हारे लिए, उससे पहले एक और इसकी वैल्यू एक बार अगर हम चेंज कर देते हैं, दोनों तरीके से दिखा दूंगा। मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या की है, 15 रख दी, और 15 रखने के बाद जो b की वैल्यू है उसे कितना कर दिया, 10। अभी हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया है। चेंज करने के बाद कॉन्सेप्ट वही है कि a और b को हमने कैलकुलेट किया है, लेकर किस में गए हैं, c में। और इसे भी कर लेते हैं एक बार रन Ctrl+F9 से, और देख सकते हैं जो इसका आंसर आ रहा है अब कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। एक बार इसी को हम ये देख लेते हैं कि किस तरीके से ये हमारा 15 आया है, या उस वक्त किस तरीके से वो हमारा आंसर निकल कर आया था। तो एक बार कॉपी पर इसे मैं तुम्हें समझा देता हूँ। तो जैसे कि अभी हमने देखा था कि इंटीजर में हमारी वैल्यू थी ए में मैंने वैल्यू ली थी 10, और जो बी की वैल्यू थी वो हमने कितनी ली थी यहाँ पर 12, और सी में एक ऑपरेशन कराया था ए और बी, और इसका जो हमारा आंसर निकल कर आ रहा था वो आंसर हमारा कितना आया था, आंसर हमारा निकल कर आया था 14। तो एक बार हम देख लेते हैं कि ये 14 हमारा किस तरीके से आया हुआ था। कंडीशन हमारे सामने है, ए में वैल्यू कितनी है, 10 की पहले हम क्या करते हैं, बाइनरी निकाल लेते हैं। बाइनरी दोस्तों हम किस तरीके से निकालते हैं, 10 की बाइनरी हम ऐसे निकाल लेते हैं, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 1 0 1। तो ये जो हमारी बाइनरी है वो किसकी कहलाती है, 10 की कहलाती है। 0 1 1 0, ये जो हमारी बाइनरी है वो 10 की कहलाएगी। इसी तरीके से हम 12 की भी बाइनरी निकाल लेते हैं। तो 12 की जो हमारी बाइनरी है वो कितनी कहलाएगी, 6, 2 3 6, 2 6 12, और 2 एकम 2। ये बचेगा हमारा 0 0 1। तो ये हमारी किसकी बाइनरी आ जाएगी, ये बाइनरी आ जाती है हमारी 12 की। इसे हम एक बार प्लस कर लेते हैं। जब हम इसे प्लस करेंगे तो कंडीशन जो हमारे सामने है क्या है, 0 0 मिलकर क्या बन रहा है, 0 0, और 1 मिलकर क्या बन जाता है, 1। ये मिलकर 1 बन जाता है, और ये मिलकर भी 1 बन जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये 1 2 4 8, ये वाली हमारी वैल्यू जो है वो काट दी जाती है। इनको हम सभी को जोड़ लेते हैं, तो 8 4 12, 12 2 कितना हो जाता है, 14, और जो कि हमारा यही आंसर आ रहा था। तो इसी तरीके से हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था, मैंने वैल्यू यहाँ पर जब चेंज कर दी थी, इसकी वैल्यू क्या थी 15, और इसकी वैल्यू रख दी थी 10। तो इसको हम देख लेते हैं किस तरीके से। 10 की हमारी बाइनरी जो कि ये थी, 10 की हमारी बाइनरी क्या है, 1 0 1 0, और 15 की बाइनरी एक बार यहाँ पर निकाल कर तुम्हें दिखा देता हूँ। 15 की जो बाइनरी है वो रहती है हमारी 2 7 14, और 2 3 6, 2 एकम 2। ये हो जाएगा हमारा 1 1 1, हमारी सब 1 1 हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 1 1 1। इसे भी हम जोड़कर देख लेते हैं, तो हम देख सकते हैं ये जो हमारे हैं 0 1 0 कितने मिल रहा है, हमारा 1 1 1 मिलकर 1, 0 1 मिलकर 1, और 1 1 मिलकर 1। तो इस तरीके से हमारा कितना हो गया, 1 2 4 8। इन सभी को हम जोड़ लेंगे, 8 4 12, 2 14, और 1 15। तो इसका जो हमारा डेसिमल वैल्यू है वो कितनी आ जाती है, 15, और यही हमारा आंसर आया हुआ था। तो इस तरीके से हम जो है अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा आंसर बिल्कुल सटीक आ रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर के भी दो एग्जांपल देख लेते हैं, बल्कि एक ही एग्जांपल देख लेते हैं, एक से ही आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया इंटीजर, और इंटीजर में लिया है एक a, v, c। वैल्यू वैसी ही देनी है, वेरिएबल वैसे ही देने हैं, कोई भी प्रॉब्लम इसमें हमारी नहीं होने वाली है। यहाँ पर मैंने लिखा है c इक्वल हो जाए a एंड b के। अभी हमने क्या करा दी, इसमें एंड ऑपरेशन करा दिया। उस वक्त और ऑपरेशन कराया था, अभी एंड ऑपरेशन कराया है, और लास्ट में हमने फिर वही किया, प्रिंट कर दिया c इक्वल %d और c की
वैल्यू को, सी की वैल्यू को हमने प्रिंट कर दिया। एक बार रन करके देख लेते हैं इसका भी आंसर हमारा किस तरीके से आने वाला है। पहले क्या करते हैं, हम इसमें वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। मान लो मैंने ए की वैल्यू रख दी है 8, ए की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी है 8 और जो बी की वैल्यू है वो मैंने रख दी है यहाँ पर 5। तो इसका जो एंड ऑपरेशन होगा वो कितना आने वाला है, मैंने यहाँ पर रन किया कंट्रोल प्लस F9 से, तो देख सकते हैं कि इसका जो हमारा आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, अब ये 0 किस तरीके से आया होगा, कॉपी पर समझाऊंगा तभी समझ में आएगा। मान लो वैल्यू को हम इसमें चेंज कर देते हैं और चेंज करने के बाद मैंने इसकी वैल्यू जो है वो कर दी है 10 और यहाँ पर जो है वो वैल्यू कर दी है 12। कंट्रोल F9 से रन करके देख लेते हैं और अभी इसका जो आंसर है वो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। उस वक्त 0 आ रहा था, अभी 8 आ रहा है। इसे भी कॉपी पर समझा देता हूं किस तरीके से वर्क करेगा। अब हमने किया है यहाँ पर एंड ऑपरेशन और एंड ऑपरेशन में मैंने यहाँ पर वैल्यू दी है इंटीजर। इंटीजर में कितना ले लिया है, a, v, c और c इक्वल करा दिए यहाँ पर a एंड v। a एंड b ऑपरेशन कराया है, इसकी कंडीशन हमें पता है क्या होती है, एंड है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस 0 और 1 प्लस 0, 0 प्लस 1, 1 प्लस 1। ये हमारा उसका उल्टा चलता है, 0 0 कितना हो जाता है हमारा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ ये वाला हमारा जो है 1 रहेगा। ठीक है, एक बार इसे भी हम देख लेते हैं किस तरीके से काम करता है। तो ए की वैल्यू मैंने कितनी रखी थी, ए की वैल्यू मैंने रखी है यहाँ पर, ए की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी है 10 और बी की वैल्यू यहाँ पर रखी है हमने 12। ठीक है, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 12 है और ए की जो बाइनरी 10 की बाइनरी हमारी होती है, 10 की बाइनरी होती है हमारी 1 0 1 0 और जो 12 की बाइनरी होती है वो होती है हमारी 1 1 0 0, जो कि हमने पिछले अभी निकाल लिया था। इसी में अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस करने पर कितना मिलता है हमें, 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 कितना हो जाएगा 1। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 4 8। ये सारे हमारे कट जाएंगे, इसको हम जोड़ लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 8 और यही हमारा आंसर उसमें आ रहा था। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं एंड ऑपरेशन के लिए। कंडीशन ये है एंड ऑपरेशन की और इसी तरीके से हम इसको फॉलो करेंगे। अब देख लेते हैं एक बार जोर ऑपरेटर के लिए, जोर ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करेगा। जैसे कि स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, ए की वैल्यू मैंने 10 ली है, बी की वैल्यू मैंने 12 ली है और सी में हम क्या करते हैं, अब और ऑपरेटर देख लिया, एंड ऑपरेटर देख लिया, एक बार जोर ऑपरेशन भी देख लेते हैं किस तरीके से काम करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सी इक्वल में मैंने लगा दिया ए जोर वी। अभी ए जोर बी को हमने कैलकुलेट कराया है, किस तरीके से आंसर आ गया देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9 से इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6 आ गई है। तो अब ये 6 किस तरीके से आया होगा, इसे भी एक बार कैलकुलेट करके मैं तुम्हें दिखा देता हूं, जिससे तुम्हारा ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। था जोर ऑपरेटर और इसमें हम देख सकते हैं ए में हमने वैल्यू ली थी 10 और बी में वैल्यू ली थी 12, सी में हमने कैलकुलेट कर लिया है, सी इक्वल हो जाए ए जोर वी। इसे कैलकुलेट करना है, 10 की बाइनरी हमें पता है कितनी है, तो 10 की बाइनरी हमारी जो है वो हो जाती है 1 0 1 0 और जो 12 है उसकी बाइनरी भी हमें पता है कितनी है, 1 1 0 0। जोर ऑपरेटर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 0 0 मिलकर हमारा 0 हो जाएगा, 1 और 0 मिलकर हमारा कितना हो जाता है 1, 0 और 1 0 और 1 मिलकर हमारा कितना हो जाएगा 1, 1 1 मिलकर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। ये हो गया। इसको हम जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 4 8। 0 वाले काट दिए जाते हैं, 1 वाले जोड़ लिए जाते हैं, 4 2 हो जाता है हमारा 6 और यही हमारा उसमें आंसर आ रहा था। एक बार आपको दिखा देता हूं नॉट ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है। देखो नॉट ऑपरेटर की एक कंडीशन क्या है कि 0 से 1 हो जाएगा बस, यानी उसका उल्टा हो रहा है। तो यहाँ पर भी सेम हमारा उल्टा होगा, इसे कॉपी पर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट समझ लेते हैं। कोई भी वैल्यू इसमें दी जाएगी तो उसका माइनस में आंसर आएगा, एक इंक्रीमेंट होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा दिया है ए इक्वल मैंने यहाँ पर दी है वैल्यू 10 के लिए नॉट के साथ प्रिंट करेंगे, क्योंकि ये हमारा एक यूनरी ऑपरेटर भी होता है, सिंगल के साथ वर्क करेगा। मैंने क्या किया, यहाँ पर ए को तो प्रिंट किया है, लेकिन ए को किसके साथ प्रिंट करते हैं, नॉट के साथ। जैसे ही नॉट के साथ प्रिंट करेंगे एक इंक्रीमेंट होकर माइनस में 10 है, 10 का एक इंक्रीमेंट होगा क्या आएगा
11, लेकिन 11 हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा। कंट्रोल प्लस F9 से मैंने रन किया, आंसर कितना आ रहा है 11। इस तरीके से इसकी हम कितनी भी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर रख दिया है 20, 20 का कितना आ जाएगा, माइनस का 21 आंसर आएगा। यहाँ पर मैंने दे दिया कंट्रोल प्लस F9 और आंसर आ रहा है हमारा माइनस का 21। तो इसे हम कॉपी पर नहीं दिखाएंगे, वो इतने काफी थे। तो ये 4 ऑपरेटर हमारे इस तरीके से वर्क करते हैं। बाकी के जो हमारे बचते हैं लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, इसकी भी बहुत ही छोटी सी ट्रिक है। सिर्फ उस ट्रिक पहले मैं समझा दूंगा किस तरीके से कैलकुलेट होता है अंदर प्रोग्राम, और बाकी बाद में मैं आपको ये समझा दूंगा कि इसकी ट्रिक से किस तरीके से हम आसानी से उसे निकाल सकते हैं। उसके लिए अगली वीडियो लेकर आऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।